नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने गुरु के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ कि गुरु हमारे जीवन को कैसे सँवारते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं, अच्छा करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं। कहा जाता है कि शिशु की पहली गुरु उसकी माँ होती है। उसके बाद जब वो सांसारिक जगत में प्रवेश करता है, शैक्षिक ज्ञान लेता है, सामाजिक ज्ञान लेता है, धार्मिक ज्ञान लेता है, तरह-तरह के ज्ञान अर्जित करता है ताकि वो अपना जीवन सँवार सके, आगे बढ़ सके, समाज में योग्य व्यक्ति बन सके। तो किसी न किसी गुरु के संपर्क में जाता है। आधुनिक परिवेश में जिसको हम लोग कहते हैं विद्यालय है, समाज है। अच्छा, पूरे विश्व में प्राचीन समय से ही गुरुकुल की व्यवस्था थी जिसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया, जो आज गुरुकुल व्यवस्था नहीं के बराबर है। अच्छा दोस्तों, तो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में हम लोग रहकर सीखते हैं, जानते हैं। तो क्या है कि जो गुरु के नयन होते हैं, अर्थात जो गुरु के नयन हैं वही हमारा नयन होते हैं। जो गुरु के मस्तक होते हैं वो हमारे भाग्य की दस्तक होते हैं। जो गुरु का मुख होता है वही हमारा सुख होता है। जो गुरु के कान होते हैं वही हमारा ध्यान होना चाहिए। गुरु का जो दिल है वही हमारी मंजिल होना चाहिए। जो गुरु के हाथ होते हैं वही हमारे साथ होते हैं। जो गुरु के चरण है उसी में हमारी शरण होनी चाहिए। और जो गुरु की नाक है, नाक मतलब उनकी प्रतिष्ठा, वही हमारी साख होना चाहिए। जो गुरु का गला है वही हमारा भला होना चाहिए। और जो गुरु की आत्मा है वही हमारे दुखों का खात्मा करती है। अर्थात गुरु शब्द कहा जाता है कि अपने आप में ही भारी है। गुरु मतलब होता है भारी, मतलब कि जो सब पर भारी हो। कहा जाता है कि भारत कभी विश्व गुरु था, अर्थात सब पर भारी था। भारी था मतलब कि किसी देश पर इसने आक्रमण नहीं किया, किसी देश को जबरी अपने में नहीं मिलाया। मतलब पद में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में, विज्ञान में, संयम में, अनुशासन में, हर चीज़ में भारत आगे रहा है। भारत का तो इतिहास रहा है कि पिछले 10,000 साल से किसी देश पर इसने अपने से आक्रमण नहीं किया। जब किसी देश ने इसको तंग किया तो ये उसके ऊपर हमला किया है, उसका बदला लिया है। अच्छा दोस्तों, कि कहीं न कहीं आप देखिए, पिछले परिवेश में देखिए, आदिम समाज में देखिए, पुराने ज़माने के देखिए, तो भारतीय समाज से लेके चाहे वो मिस्र के हों, चाहे यूनान के हों, चाहे अरब के हों, किसी न किसी देश के गुरु रहे हैं, जो उस सभ्यता को, समाज को आगे ले गए हैं। जैसे सुकरात जो है यूनान के प्रमुख गुरु थे, जिन्होंने अच्छी बातें, अच्छे सीख दिए। जो उनके शिष्य प्लेटो, अरिस्टोटल, सिकंदर आज इतने महान हुए, कहीं न कहीं हैं। कन्फ्यूशियस चीन के थे। ठीक है दोस्तों, अरब के देखिए मोहम्मद साहब थे, वो भी एक प्रकार के गुरु ही थे। रोम के थे। उसी प्रकार से हर देश में, हर जाति में, हर धर्म में कोई न कोई गुरु हुआ है, जो लोगों के राह दिखाया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, भारतीय सभ्यता में कुछ ज़्यादा ही इसकी प्रतिष्ठा, महिमा की गई है। हमारे देश में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अच्छा, गुरु हर प्रकार से हम लोगों को करता है। जैसे कबीरदास भी क्या है, एक गृहस्थ संत होते हुए भी उन्होंने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना है। कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी की वो आपने गोविंद दियो बताए। मतलब उन्होंने बताया कि माता-पिता ने हमें जन्म दिया, ईश्वर से साक्षात्कार का रास्ता जो है हमारे गुरु ने ही बताया है। तो वो कहते हैं कि अगर गोविंद खड़े हों, अर्थात भगवान खड़े हो, तो मैं पहले गुरु के चरण लगूँगा, क्योंकि गुरु ने ही हमें मुक्ति का मार्ग दिया, हमें अध्यात्म का मार्ग दिया, हमें जीवन का मार्ग दिया, धर्म का मार्ग दिया, हमारे हर प्रकार के द्वार खोले, हमारे हर प्रकार को संयम, सुझाव, मनोबल दिया। तो ये इसलिए कबीरदास ने इसकी महत्ता बताई है। अच्छा दोस्तों, कबीरदास ने कहा है कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी-घड़ी काटे कोट। मतलब कि कबीरदास का कहना है कि गुरु जो है कुम्हार की भांति है, और जो शिष्य होता है घड़ी के समान होता है, जो चिकनी मिट्टी का होता है। अर्थात आप जैसे परिवेश में रहेंगे, जैसा लोगों से संपर्क करेंगे, जैसी सामाजिकता में रहेंगे, वैसा आपका मन, तन, शरीर बनेगा। अच्छा, सभी की चाहत क्या होती है कि सामाजिक प्रतिष्ठा हो, धार्मिक मान हो, हर प्रकार से वो आगे बढ़े। तो उसमें गुरु हमारा कहीं न कहीं सहयोग करते हैं। और भारतीय दर्शन शास्त्र में तो इसकी महिमा अपरंपार है, जिसको हम क्या बताएँगे, हम कुछ अपने विचार, अपने शब्दों और अपने अनुभव से शेयर करना चाहते हैं, जिसको आप लोग सुनिए, समझिए। हो सकता है कुछ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी, तो आप उसको आत्मसात करिए। अच्छा दोस्तों, तो गुरु तो हर प्रकार से हमारा भला करता है। गुरु क्या है, जो हमारे जीवन को सँवारता है। गुरु हर प्रकार से हमें नसीहत देता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बचपन से ही जब हम लोग किसी विद्यालय में, किसी संस्थान में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ के कोई न कोई गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, जो हर प्रकार की सीख देते हैं। अच्छा, समय-समय पर बहुत सारे गुरुओं ने बहुत सारे चीज़ों का मान भी बढ़ाया है। जैसे शंकराचार्य कहा जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम। और कन्फ्यूशियस जैसे बताए, रामानंद। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन को एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं, जो हम आगे बढ़ सकें। जैसे स्वामी हरिदास, संगीत गुरु, तानसेन के गुरु थे। कहा जाता है इन्होंने अपनी भक्ति मार्ग से ही अपने जीवन को सँवार लिया और अन्य लोगों के भी जीवन को सँवार दिया। मतलब क्या है कि गुरु के पास एक ऐसा मंत्र होता है, एक ऐसा तंत्र होता है, ऐसी साधना होती है, ऐसा लय होता है, ऐसा रिदम होता है, जिसको आप सुर ताल कहते हैं,
कि वो हमें हमें हमारे परिवेश को, हमको हर तरह से आगे बढ़ाते हैं और वर्तमान ही नहीं, भविष्य तक का आगे बढ़ा देते हैं। अब उसको आप महसूस करिए कि कैसे, कि सिर्फ़ आपके वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं आगे बढ़ाते, हर तरह से आपके जीवन को सँवारते हैं। कैसे? आप शिक्षा क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं, सामाजिक रूप में आपका प्रदर्शन करते हैं, धार्मिक रूप में आपका प्रदर्शन करते हैं और अंत में जो अंतगति होता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, उसके लिए एक ऐसा मंत्र दे देते हैं, ऐसा सीख देते हैं, जिससे कि हम सीख सकें, जान सकें, पहचान सकें और अपने को सर्वश्रेष्ठ बना सकें। ठीक है दोस्तों?